हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का 2025 का जी मेंस का एक क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स if A1 into A5 is equal to 28 and A2 plus A4 is 29, then A6 is equal to। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो, हमारे पास दिया हुआ है कि अब इस जीपी के जो टर्म्स हैं वो इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। मतलब एक इंक्रीजिंग जीपी है। जीपी हमारा गिवन है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इसको थोड़ा और लिख देते हैं, A4 A5 A6 A7 एंड सो ऑन, एंड दिस इज एन इंक्रीजिंग जीपी। इसमें हमें A1 और A5 का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इट इज 28, एंड A2 प्लस A4 इज ऑल्सो गिवन, इट इज 29। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A6। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से किया जा सकता है। हम इसको एक सिंपल सा आइडेंटिटी का यूज करेंगे और साथ में जीपी का एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ये है, देखो, मैं इस जीपी में से कुछ टर्म्स को लिख लेता हूं, A1 A2 A3 A4 एंड A5। ठीक, हमें इसका और इसका प्रोडक्ट गिवन है A1 और A5 का। अब सोचो, मैं अगर तुमसे बोलूं कि एक जीपी के अंदर 10 टर्म, उन 10 टर्म में से मैं कहीं से भी कंटिन्यूटी में 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म उठा लूं, वो भी जीपी में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32 64, ये एक जीपी है। इसका कॉमन रेशियो क्या है? 2 है। अब अगर मैं इसमें से इन 3 टर्म को उठा लूं, वो भी जीपी में होगा। या फिर मैं इन 4 टर्म्स को उठा लूं, वो भी जीपी में होंगे। या फिर मैं इन 4 टर्म्स को उठा लूं, वो भी जीपी में होगा। ठीक है, तो इस जीपी में से मैंने इन 5 टर्म को लिखा, तो ये भी तो जीपी में ही। अब जीपी का एक प्रॉपर्टी याद करो, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। यहां पे हमें किसका प्रोडक्ट दिया हुआ है? अगर मैं इसको एक जीपी इसमें से निकाला हमने इसको, ठीक, A1 और A5 का प्रोडक्ट दिया हुआ है। सॉरी, A1 बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म है, A5 एंड से फर्स्ट टर्म, तो इसका प्रोडक्ट कितना गिवन है? 28। अब A2 और A4 को देखो, बिगिनिंग से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म, इसका प्रोडक्ट भी A1 इंटू A5 के बराबर होगा। प्रॉपर्टी से चलें तो A1 इंटू A5 विच इज इक्वल टू 28, ये A2 इंटू A4 के बराबर भी होगा। बिगिनिंग से फर्स्ट और एंड से फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट हमें गिवन है। जीपी के प्रॉपर्टी से हमने लिखा कि ये प्रोडक्ट बराबर होगा बिगिनिंग से सेकंड और एंड से सेकंड टर्म के बराबर, मतलब A2 इंटू A4 के बराबर। ठीक है, तो A2 इंटू A4 का वैल्यू हमें गिवन है 28, मतलब हमने निकाल लिया, और A2 प्लस A4 का वैल्यू गिवन है 29। अब यहां पर जो आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू मिल गया, तो A4 माइनस A2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था बचपन में, A माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। याद आ रहा है? यहां पर A की जगह पे A4 है और B की जगह पे A2, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो वी विल राइट दिस इज इक्वल टू A4 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस 4A4 इंटू A2। इसका सम हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो प्रोडक्ट है ये अभी हमने फाइंड किया यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जीपी। ठीक, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? A4 प्लस A2 विच इज 29 का स्क्वायर
minus 4 into this which is 28. तो it will give 29 का स्क्वायर हो गया 841 और ये कितना आ रहा है 112. इसको सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आएगा 729. तो a4 माइनस a2 का होल स्क्वायर हमें मिला 729. इस 729 को आई कैन राइट 3 रेज टू द पावर 6. 729 इज 3 रेज टू द पावर 6. तो वी गेट a4 माइनस a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 6. अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो a4 माइनस a2 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3 आएगा. नाउ मैं यहां पे प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं. a4 माइनस a2 इज 3 रेज टू द पावर 3. ऐसे जब हम इस तरह से इक्वेशन में स्क्वायर रूट लेते हैं तो मॉड लगाना होता है या एक साइड प्लस माइनस लेना होता है. लेकिन यहां पे हम नहीं ले रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि जो जीपी है वो इंक्रीजिंग जीपी. तो अगर इंक्रीजिंग जीपी है तो a4 माइनस a2 पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या हो गया बाद वाला टर्म बड़ा है और पहले वाला टर्म छोटा है. इंक्रीजिंग जीपी का मतलब यही हुआ ना कि बाद वाला टर्म बड़ा है और पहले वाला टर्म छोटा है. तो मैं यहां पे सिर्फ प्लस वाले के साथ आगे बढ़ूंगा. तो a4 माइनस a2 कितना आ गया 27 एंड a4 प्लस a2 29 है. a4 प्लस a2 29 है. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स a4 दिस इज इक्वल टू 56. तो a4 का वैल्यू आ गया हमें 28. ठीक समझे. यहां पर हमने क्या किया इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल. तो इसके हेल्प से इस प्रॉपर्टी से हमें इसका वैल्यू मिल गया. फिर हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a4 माइनस a2. यहां पर ध्यान देना था a4 माइनस a2 प्लस माइनस जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस नहीं लेना है बिकॉज ये इंक्रीजिंग जीपी है. गिवन है इंक्रीजिंग जीपी और अगर इंक्रीजिंग जीपी है तो फोर्थ टर्म बड़ा होगा और सेकंड टर्म छोटा होगा. तो हम लोग सिर्फ प्लस साइन के साथ चल रहे हैं आगे. इसको और ये जो क्वेश्चन में गिवन था इसको ऐड किया हमने तो हमें a4 का वैल्यू मिला 28. इसको लिख लेते हैं यहां पर a4 इज 28. ठीक लेकिन हमें a6 खोजना है अभी उसको खोजेंगे. ठीक इसको देख लो एक बार. ना यहां देखो हमें a4 का वैल्यू मिल गया है. a4 क्या होगा a1 मान लेते हैं इस जीपी का कॉमन रेशियो r है तो वो हो जाएगा a1 r क्यूब. इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 28. सॉरी हमने निकाला 28. अच्छा a2 प्लस a4 29 है और a4 28 है तो a2 1 आ गया. a2 इज 1 और a2 को हम क्या लिख सकते हैं a2 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो दिस इज इक्वल टू 1. तो a1 r क्यूब का वैल्यू 28 है. a1 r का वैल्यू 1. अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दो इसको सेकंड बोल दो. फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड करते हैं तो a1 r क्यूब अपॉन a1 r दिस इज इक्वल टू 28 बाई 1. तो r स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया 28. ठीक अब हमें किसका वैल्यू खोजना है हमें a6 का वैल्यू खोजना है सिक्स टर्म. तो a6 होगा a1 इंटू r का पावर 5. ना यहां देखो ये जो a1 इंटू आर का पावर 5 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं r के पावर 5 को. a1 इंटू आर क्यूब का वैल्यू 28 है एंड r स्क्वायर का वैल्यू भी 28 है. और 28 का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर ऑफ 28 इज 784. तो a6 का वैल्यू कितना आ गया 784. हमें जिसका वैल्यू खोजना था वो मिल गया 784. समझे. तो देखो
ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अगर इसको किसी और तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हमने जीपी का एक प्रॉपर्टी का यूज किया, साथ ही साथ यहां पर देखो, अगर एक जीपी में बहुत सारे टर्म्स हैं, तुम उस जीपी में से कंटिन्यूअस में अगर कुछ टर्म, कंटिन्यूटी में कुछ टर्म्स को निकालते हो तो वो भी जीपी ही रहेगा ना। इसी चीज का हमने यूज किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। समझे? इसका वैल्यू मिल गया तो आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इसका वैल्यू खोजा ना। यहां पर तो जीपी का छोटा सा एनएच टर्म का फॉर्मूला लगा के हमने A6 का वैल्यू फाइंड किया, विच वी गेट 784। गॉट इट? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।